हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर पेयर। ओके, इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत ही डिटेल वाइज आहिस्ते आहिस्ते चीजों को देखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे आप लोग का क्लैरिटी हो और अच्छे से इस टॉपिक के प्रति। ओके, आइए देखते हैं लीनियर पेयर क्या है। ए लीनियर पेयर अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ adjacent angles whose non-common arms forms a straight line। देखिए, समझते हैं चीजों को। और एक और चीज है इसमें, एंड द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स वन 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए, एक लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो इसका मतलब सर, क्या लीनियर पेयर तभी होगा जब वो एडजेसेंट एंगल होगा? हाँ, क्योंकि लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। और हम लोग एडजेसेंट एंगल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। इससे पिछले वाले जो हम लोग लेक्चर एक अपलोड किए थे, उसमें हम लोग देखिएगा एडजेसेंट एंगल करके एक वीडियो अपलोड है, उसमें हम लोग एडजेसेंट एंगल्स को बहुत अच्छे तरीके से देखे थे, कब एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common arms forms a straight line। आप लोग इससे भी हम लोग समझ जाएंगे। आइए देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो देखिए, सपोज दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ठीक है, लीनियर पेयर क्या कहता है? अ लीनियर पेयर, देखिए पेयर ही है ना, दो एंगल्स है इसमें। अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कुछ नहीं होता, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स मींस कॉर्नर्स, दोनों एंगल में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, वो है। कॉमन आर्म होना चाहिए पी ओ क्यू में, और आर ओ क्यू में कॉमन आर्म भी है, और नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड्स होने चाहिए, और कुछ नहीं। ओके, यहां देखिए लीनियर पेयर क्या कहता है? लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। हाँ, एडजेसेंट एंगल तो है, हुज नॉन कॉमन आर्म, जो एंगल POQ और एंगल ROQ में PO और RO नॉन कॉमन आर्म्स है। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या होगा? वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। हमेशा लीनियर पेयर में जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा नॉन कॉमन आर्म्स से। ओके, और जो इसका सम होगा, एडजेसेंट एंगल्स के जो सम होंगे वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा ऑलवेज। ठीक है, सपोज ये x है, ये y सपोज कर लिए, तो क्या होगा? यहां देखिए, एंगल POQ प्लस एंगल ROQ, एंगल POQ एंगल ROQ क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। मींस एंगल POQ क्या है? x है, एंगल ROQ क्या है? y है। तो मींस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री फॉर्म होने चाहिए। आई होप इसके बेसिक्स को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। आइए, सपोज एक क्वेश्चन है, ये एंगल दिया हुआ है 130, ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल को हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? हमें तो पता है ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो हमें तो पता है, क्या पता है हम लोग को?
हम लोग को पता है, हमें देखिए निकालना क्या है, एंगल सीओबी, एंगल सीओबी फाइंड करना है, ठीक है, एंगल सीओबी फाइंड करना है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है एंगल एओसी, एंगल सीओबी, ठीक है, एंगल एओसी, एओसी और एंगल बीओसी, एंगल एओसी और एंगल बीओसी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, शॉर्ट में लिख सकते हैं लीनियर पेयर है, ठीक है। अब एंगल एओसी तो हमारा दिया हुआ है 130 डिग्री, एंगल एओसी तो दिया हुआ है ना 130 डिग्री, एंगल बीओसी जिसको सीओबी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल बीओसी जो हमें फाइंड करना है वो ऐसे ही छोड़ देंगे, दोनों का सम 180 डिग्री है, एंगल बीओसी 180 डिग्री, यहां प्लस में है, यहां आएगा तो माइनस 130 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये कितना है 50 डिग्री। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग और क्वेश्चंस पे जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, बहुत आसान है। देखिए हमें बोल रहा है एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर निकालना है और एंगल क्यू एस आर निकालना है, ठीक है। हम लोग यहां देख सकते हैं गिवन क्या है हमारा, एंगल पी एस आर एक्स दिया हुआ है, एंगल क्यू एस आर 2x दिया, ठीक है। अब यहां देखिए हम लोग को पता है, हम लोग को पता है एंगल पी एस आर प्लस एंगल क्यू एस आर दोनों का सम 180 डिग्री होगा, एंगल पी एस आर एंड एंगल क्यू एस आर। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, ठीक है। अब एंगल पी एस आर कितना है, x है, प्लस एंगल क्यू एस आर कितना है 2x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 2x, यहां कुछ नहीं मीन्स 1 है, सम होके 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, कितना आ गया 60 डिग्री x आ गया। अब हमें क्या पूछा है, एंगल PSR और QSR। अब यहां देखिए देयरफॉर एंगल PSR कितना दिया हुआ था, PSR ये तो x है ना, और x हमारा कितना आ चुका है 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। अब एंगल QSR कितना दिया हुआ है 2x, 2x, तो 2x दिया हुआ है, तो 2 इंटू एक्स कितना है 60 है, कितना हो गया 120 डिग्री। तो एंगल QSR भी हमें पता चल गया, ये 60 ये 120 हो गया। अब देखिए इसका सम 180 था कि नहीं, PSR QSR का। अब देखिए ये 60 है, ये 120 है, ये 60 है और ये 120 है, देखिए सम 180 हो रहा है। चेक भी कर लिया हम लोग, सही है, ठीक है। इस पार्ट को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन पे आएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें दिया हुआ है एंगल SVU और एंगल TVU दिया हुआ है, ठीक है, 7x 2x। बोल रहा है एंगल SVU को फाइंड करो, एंगल TVU को फाइंड करो, दोनों का सम फाइंड करो और दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो हमें पता है एंगल SVU प्लस एंगल TVU दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, एंगल SVU और एंगल TVU, ठीक है। SVU दिया है 7x, TVU 2x, दोनों का सम 180 डिग्री, 9x हो गया 180 डिग्री। अब x निकालना है 180 डिग्री अपॉन 9, x कितना आ गया 20 डिग्री, x कितना आ गया 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वन में क्या बोल रहा है, एंगल SVU फाइंड करना है, एंगल SVU मींस 7x फाइंड करना है, 7x मींस 7 इंटू एक्स है यहाँ, तो 7 इंटू एक्स कितना आया 20 डिग्री, 140 डिग्री आ गया, ठीक है।
सेकेंड वन क्या बोल रहा है, एंगल टी वी यू फाइंड करना है, एंगल टी वी यू। ये कितना दिया है 2x है, तो 2 इंटू एक्स कितना आया 20 डिग्री, तो ये कितना आ गया 40 डिग्री। अब ये कितना आया 140 डिग्री, ये कितना आ गया 40 डिग्री। अब हम लोग देख भी सकते हैं दोनों का सम तो 180 डिग्री हो रहा है, मतलब हम लोग सही सॉल्व किए हैं, दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, क्योंकि हम लोग लिखे थे ना इसका सम प्लस इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो जो सॉल्व होकर आया है देख पा रहे दोनों का सम, हाँ 180 डिग्री तो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को नोट करता रब करता हूं थोड़ा सा। ठीक, अब देखिए थर्ड वन में क्या बोल रहा है, एंगल एस वी यू प्लस एंगल टी वी यू फाइंड करना है। ठीक है, एंगल एस वी यू कितना फाइंड किए हैं 140 प्लस एंगल टी वी यू कितना है 40 डिग्री, तो 180 डिग्री आ गया। 4-1 में चौथा में क्या बोल रहा है, एंगल एस वी यू माइनस एंगल टी वी यू। ठीक है, अब एस वी यू कितना है 140 माइनस टी वी यू कितना है 40 डिग्री, तो 100 डिग्री आ गया, सॉल्व हो गया। ओके, सो आई होप स्टूडेंट ये वाला लेक्चर आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा लीनियर पेयर के कंसेप्ट्स को, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। ओके, सो थैंक यू आज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, लव यू, हैव अ नाइस डे।